आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हार्मोन्स में थोड़ी सी भी गड़बड़ी का असर फौरन हमारी भूख और नींद पर दिखने लगता है। इसमें या तो कोई हार्मोन ज़्यादा बनता है या फिर बहुत कम बनता है। यही हार्मोन हमारे जिस्म में होने वाले बदलाव और बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनको बैलेंस में रखें, एक हेल्दी और अच्छी लाइफस्टाइल जिएं। कैसे, ये बताएंगी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर निमी रस्तोगी। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया तरन्नुम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। नाजरीन को भी अपने साथ जोड़ते हैं। नाजरीन, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, अगर जिसमें हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या किन चीज़ों का हार्मोन्स के ऊपर असर होता है, तो इससे जुड़ा आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतज़ार है आपके सवालों का। डॉक्टर निमी, आज जैसे हार्मोन्स के बारे में हम बात करेंगे, तो आमतौर पर जब भी हार्मोन्स की बात होती है तो उसे औरतों से जोड़कर ही देखा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक तो ये हार्मोन्स है क्या और ये कहाँ कैसे बनते हैं। तरन्नुम, हैरानी की बात यह है कि अपने हर प्रोग्राम में जो कि महिलाओं से, औरतों से जुड़ा है, हम हार्मोन शब्द का जिक्र तो करते हैं, लेकिन हार्मोन के बारे में सही जानकारी और अवेयरनेस लेवल इतना कम है कि लोगों को अलग अलग तरह की इसके बारे में धारणाएं हैं। तो अच्छा किया कि आज आपने सिर्फ हार्मोन्स के बारे में प्रोग्राम रखा है। तो आइए तफसील से बताते हैं कि हार्मोन है क्या। तो बॉडी में अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं और वो खाना पचता है तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसी तरह से बॉडी में एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है, यानी कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं जो कि कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं जो बहुत ही छोटी कम मात्रा में पैदा होते हैं और वो शरीर के हर फंक्शन को, हर जो ये काम करता है उसको प्रभावित करते हैं। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं और ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हें हार्मोन कहते हैं। जी अच्छा, ये हार्मोन्स में जब भी बदलाव होता है या इनका बैलेंस जो है जिसमें बिगड़ जाता है, तो इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं? देखिए, कुदरत ने इस तरह का अच्छा खूबसूरत सिस्टम शरीर में बनाया है कि बॉडी में होने वाली हर प्रक्रिया, हर सिस्टम, हर सेल पर इन हार्मोन्स का प्रभाव पड़ता है। मैं अगर पूरी तरह से अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस का निचोड़ आपको दूं तो ये बताऊंगी कि जेनेटिक्स, यानी कि आपके जीन्स, आपकी हेरिडिटरी प्लस आपके हार्मोन्स, आपका 70-80% आपकी पर्सनालिटी, आपकी ज़िंदगी, आप कब बीमार पड़ेंगे, आप कैसे दिखते हैं, आपके शरीर में क्या होने वाला है, ये सब इसको डिटरमाइन करते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ों पर हार्मोन्स का असर पड़ता है। हम और भी बातें करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरूर। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जी, आप हमें उनके सिम्टम्स के बारे में बता रही थी। तो देखिए, ये ग्लैंड्स हैं, ये स्त्री और पुरुषों में दोनों में होती हैं, लेकिन क्योंकि स्त्रियों की जिंदगी में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा हैं मर्दों से, जैसे कि मंथली पीरियड या बच्चे पैदा करना या बच्चों को दूध पिलाना या फिर मेनोपॉज, प्यूबर्टी, तो इसीलिए उनकी ज़िंदगी में हार्मोन्स का असर ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊं कि 9-10 तरह की ग्रंथियां हैं। जैसे अगर हम शुरुआत से करें अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन से, तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, और नीचे आए तो थायराइड, पैराथायराइड, इसके अलावा आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, आपका पैंक्रियाज जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिससे शुगर होने की संभावना रहती है, वो भी एक ग्लैंड है। और अगर नीचे आए तो सेक्सुअल फंक्शन से जो जुड़ी हैं, जैसे टेस्टिकल्स हैं, मर्दों में टेस्टिस और औरतों में ओवरीज, ये भी एक तरह की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो क्या औरतों और आदमियों में हार्मोन्स बराबर होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं? तो कुछ ग्लैंड्स तो कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे एड्रीनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्लैंड्स है, यानी कि आप ग्रोथ हार्मोन है कि आपकी हाइट कितनी होगी, या फिर आपकी बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, या आपका टेम्परेचर रेगुलेशन कैसा है, या फिर आप बच्चे को कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो जनरलाइज्ड हैं, जो औरतों और मर्दों में एक जैसी हैं, लेकिन क्योंकि फंक्शंस औरतों की अलग हैं, इसमें उनमें कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं, जैसे ईस्ट्रोजन है और प्रोलैक्टिन है।
तो वो ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोलैक्टिन पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए क्योंकि उनके फंक्शंस डिफरेंट हैं तो उनकी कुछ गतिविधियां और उनके कुछ हार्मोन्स भी डिफरेंट हैं। जी, यानी कि दोनों में हार्मोन्स का जो काम है वो अलग अलग होता है, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और उतने ही होते हैं, लेकिन हालांकि थोड़े से औरतों में हम कह सकते हैं थोड़े अलग होते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि जो औरतें हैं इनमें जो हार्मोन्स हैं उनका क्या काम होता है बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो क्या रोल है? तो जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि अगर आप ब्रेन से शुरुआत करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, पीनियल है, ग्रोथ हार्मोन वहाँ से प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहाँ से निकलता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन वहाँ से निकलता है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो अब देखिए किस एज में एक लड़की को मासिक धर्म शुरू होगा, ये इन हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, और किस एज में किसी महिला का मासिक धर्म बंद होगा यानी मेनोपॉज होगा, ये इन हार्मोन्स के होने न होने, उनकी मात्रा कम या ज़्यादा पर डिपेंड करता है। उस इंसान के मेटाबॉलिज्म कैसे है वो भी थायराइड पे डिपेंड करता है। तो एक सेक्स ग्लैंड्स हैं और एक जनरलाइज ग्लैंड्स हैं। तो बॉडी का रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल फंक्शन, उसकी ग्रोथ, उसके अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म, वो शुगर को कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे पैंक्रियाज है उसमें अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको शुगर जल्दी हो जाती है। अच्छा। तो ये सारे फंक्शंस जनरलाइज्ड एज वेल एज स्पेसिफिक औरतों और मर्दों में होते हैं। जी अच्छा, कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों में हार्मोन्स अचानक बढ़ जाते हैं और बहुत सारे लोगों में कम भी हो जाते हैं। तो अगर किसी का बढ़ गया है या कम हो रहा है तो उसके लिए क्या करें? और अगर किसी में हार्मोन्स कम है, जैसे आजकल हर तरह की बीमारी का इलाज मौजूद है, तो अगर किसी में कम हार्मोन्स हैं तो क्या उसको दवाई के तौर पर भी दिया जा सकता है, उससे कुछ फ़ायदा होगा, बढ़ जाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसा नहीं कि हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो हम इनकी मात्रा को, इनकी क्वांटिटी को अंदर असेस कर सकते हैं। अच्छा। हम लोग इन्वेस्टिगेशंस के जरिए हर हार्मोन की मात्रा को जान सकते हैं। तो अगर ये प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में है, अगर ये नॉर्मल लिमिट में है, तब हमें बाहर से कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये कम है या फिर ये ज्यादा है या फिर ये फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस स्थिति में हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, ओरल टैबलेट्स हैं, जिनसे हम इनकी मात्रा को रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो नेचुरली ही अपने आप ही ठीक ठाक हो, जो कि एक कुदरत की चीज़ है। बिल्कुल, ये आपसे जानेंगे कि नेचुरली इनको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कॉलर हमारे साथ है, पहले इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरा ये सवाल है, मैं जब एग खाता हूँ ना मुझे उससे पेन होती है बचपन से ही। जी। ना मैं एग खा सकता हूँ, ज्यादा मुर्गा फ्राई वो भी नहीं खा सकता हूँ, मुझे उससे ना स्टमक पेन होती है। जी, नाम क्या है आपका? जावेद। जावेद साहब, ये चीज़ एलर्जी से संबंधित हो सकती है, लेकिन मेरी समझ से हार्मोन्स का इसमें कोई रोल नहीं है। तो आप प्लीज़ एलर्जी डॉक्टर को या अपने फैमिली प्रैक्टिशनर को दिखाएं। हो सकता है आपको कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रॉब्लम हो, एसिडिटी हो, जिसकी वजह से ऐसा होता है। एग से एलर्जी काफ़ी कॉमन होती है और ऐसे में आप एग ना खाएं तो अच्छा है। लेकिन बाकी तरह के प्रोटीन खाने से भी अगर आपको पेट में दर्द हो रहा है तो फिर आपको इन्वेस्टिगेशन करा लेना चाहिए। हालांकि हार्मोन से इसका कोई संबंध नहीं है। जी डॉक्टर नेमी, यूँ तो जो हार्मोन्स हैं इनका हमारे जिस्म में बहुत अहम काम है, लेकिन अगर मूड की या बिहेवियर की बात करूँ तो क्या हार्मोन्स का इन पर भी असर होता है? बहुत ज़्यादा। तो अब देखा होगा तुमने कि महिलाओं में, औरतों में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग मूड रहता है। यहाँ तक कि हम लोग इस बात के लिए इन फेमस हैं कि आप लोग कभी एक जैसा सोचती नहीं, कभी गुस्सा आ जाता है और कितनी आप लेबाइल हैं या कितने मूड स्विंग्स आपको होते हैं। तो ऐसे में खासतौर पे हमारा ही पूरा ब्लेम नहीं जाता है हम पे, क्योंकि हमारे शरीर में इस तरह के हार्मोन्स का उतराव चढ़ाव हो रहा होता है जो कि हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए ज़रूरी भी है। उस वजह से हमारा ब्रेन अलग अलग तरह से उसको रिएक्ट करता है, जो शायद मर्दों का नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको माहवारी आने वाली है
उस दौरान उससे एक हफ्ता पहले प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन की मात्रा में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में हो जाता है। तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हर छोटी चीज़ पर उलझना, रोना, ऐसा लगना जैसे एक जगह बैठे रहें, माइल्ड डिप्रेशन, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हार्मोन के असर की वजह से हमारे अंदर हो रही होती हैं और हम समझ नहीं पाते हैं। और जैसे ही वो अवस्था दूर हो जाती है, पीरियड शुरू हो जाते हैं, वैसे ही वो स्थिति ठीक हो जाती है। तो ये कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हार्मोन्स के उतराव चढ़ाव की वजह से है, जो कि अपने आप ठीक हो जाएगा। तो क्या जो डिप्रेशन और एंजाइटी है वो भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से होती है? हाँ, तो बहुत सारे हैप्पीनेस हार्मोन्स और सैडनेस वाले हार्मोन्स, अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में कहूँ तो होते हैं। अब जैसे सेरोटोनिन है, वो एक हैप्पीनेस हार्मोन है। अच्छा। तो अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हम अच्छा महसूस करते हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है, जो कि आपकी अटैचमेंट को, आपके अंदर ऐसी भावनाओं को लाइक कि आप किसी से जुड़ें, आपका किसी के साथ अच्छा कनेक्शन हो, वो होता है। जैसे माँ और बच्चे के बीच का जो प्यार है, उसमें हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। देखा होगा कि कुदरत जब तैयार करती है एक माँ को एक बच्चा पालने के लिए, उस दौरान उसके शरीर में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कुछ हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं जो कि मातृत्व की भावना को पैदा करते हैं। तो ये सारा खेल इन थोड़े से केमिकल्स का है, जिनके होने या ना होने से ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो जाता है। यानी जहाँ तक अटैचमेंट और लव की बात है, वो भी ये हार्मोन करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे ही केमिकल लोचा एक पिक्चर में मैंने सुना था, तो ये जो लव है, ये जो सुपरनैचुरल फिनोमिनन जिसे हम सोचते हैं, बट ये बहुत कॉमनली एक्सपीरियंस किया जाता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ये भी, इसका बैकअप भी हार्मोन्स से होता है। आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स ऐसे निकलते हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो खुद ब खुद आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके शरीर में उन केमिकल्स का प्रवाह करती हैं, सर्कुलेशन करती हैं। इसमें प्रोलैक्टिन का मैंने नाम बताया आपको, सेरोटोनिन का, और भी 3-4 और हार्मोन्स हैं। दिल की धड़कन अगर आपकी किसी को देख के बढ़ रही है, क्योंकि वो तो ये भी हार्मोन कर रहा है या एड्रेनलिन आपके बॉडी में रश कर रहा है। तो ये शरीर का अपना एक सिस्टम है, इसकी मिस्ट्री है। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, पूरा तो आप कभी नहीं जान पाएंगे। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है, सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मुझे उसको एक बेटी है, उसको स्टोमक पेन होती है खाली। आपकी बेटी को स्टमक पेन होता है? क्या उम्र है? उसको 16 उम्र। 16 साल की है। क्या कभी मतलब एक तो ये कितने टाइम से हो रहा है, और दूसरी बात कि आपने कभी किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ जी, दिखाया है उसको। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? उसको जो म्यादे की दवा दे दी है उसको। देखिए, पेट में दर्द होना एक जनरलाइज सिम्टम है। आप किसी अच्छे क्लिनिकल फिजिशियन को दिखाएं। मेरी समझ से हार्मोन्स का तो इसमें कोई रोल नहीं है, बट हो भी सकता है। एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें। कीड़ों की दवाई सबसे पहले, जो ऑब्वियस रीजंस हैं, जो सिंपल कारण हैं, उनको आप रूल आउट करा लें। और उसके बाद भी अगर नहीं ठीक होता है तो फिर आप हार्मोन चेकअप करा लें। बट हार्मोन की वजह से आमतौर पर पेट में दर्द जैसी समस्या नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर के, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपनी बेटी को दिखाएं। अच्छा, जैसे आपने ये टेस्ट की बात कही, तो अगर हार्मोन्स के लिए कोई टेस्ट करवाना है तो वो कौन सा टेस्ट है? हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि हार्मोन्स की मात्राएं हम नाप सकते हैं। जैसे थायराइड की अगर हम जिक्र करें, तो थायराइड में T3, T4 और TSH नाम के टेस्ट होते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि आपकी थायराइड नॉर्मल काम कर रही है, कम काम कर रही है, ज़्यादा काम कर रही है। और TSH एक हार्मोन है, जब आपकी नॉर्मल थायराइड कम काम कर रही होगी तो TSH बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा काम कर रही होगी तो TSH घट जाएगा। तो रिवर्स इसके अंदर रिलेशनशिप है। तो इसीलिए जब TSH बढ़ा हुआ होता है तो हम थायराइड हार्मोन बाहर से दवाइयों के तौर पर देते हैं। ये वो ऐसी दवाई है जो सुबह खाली पेट खाई जाती है। आजकल थायराइड की इंसिडेंस ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को थायराइड के बारे में पता होगा, पर इन दवाइयों को खाने से 2-3 महीने में थायराइड सामान्य हो जाता है। तो उसको आपको हर 3 महीने या 6 महीने में चेकअप कराना है कि क्या आपका TSH 0.5 से 5.5 की रेंज में है कि नहीं।
और अगर ऐसा नहीं है तो आप T3 T4 करा लीजिए और उसके बाद देखिए कि कौन सा हार्मोन देना है। कई बार लोग लगातार दवाइयाँ खाते जाते हैं और चेक नहीं कराते हैं, ऐसे में वो जो कमी है वो पूरी होके फिर वो ज़्यादा में आ जाती है और उससे और ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरी राय आपको ये है कि जब भी आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें और फॉलो अप इसका ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत थोड़ी सी नाजुक सी बैलेंस होती है जो कि बिगड़ जाती है तो नुकसान पहुंचाती है। जी, इस दौरान एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ हाँ हेलो जी जी जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मैं डिप्रेशन का शिकार रहा 4-5 साल। तो हेलो हेलो देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए। टीवी की आवाज। ये मैडम जी बताएं, आप डिप्रेशन के शिकार रहे हैं 4-5 साल? 3-4 साल में डिप्रेशन का शिकार रहा, तो इसका हार्मोन्स के साथ कोई ताल्लुक है? जी देखिए, एंडोजेनस डिप्रेशन एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। हार्मोन का इसमें रोल है, बट पूरी तरह से है ये मैं आपको चेकअप के बिना नहीं कह पाऊंगी। आपकी जेनेटिक हिस्ट्री या फिर आपकी थायराइड लेवल्स या आपकी जनरलाइज अगर कोई अंडरलाइंग कॉज है या आपको हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी है या आपको बिना किसी कारण के डिप्रेशन हो रहा है या किसी रिएक्शन की वजह से हो रहा है, इसके लिए आपकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी, आपसे बात करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं। बट आमतौर पे कहा जाए तो हार्मोन का असर डिप्रेशन के तौर पर जाहिर होता है। जी, जैसे आपने बताया कि एक तरह से ये तो हार्मोन्स क्या हैं और इनका हमारे जिस्म के अंदर क्या काम है, किस तरह से ये काम करते हैं और कैसे गड़बड़ा जाते हैं। तो जहाँ तक गड़बड़ाने की बात है तो वापस इनको बैलेंस कैसे करना है नेचुरली, वो किस तरह से किया जाए? क्योंकि मैं एलोपैथिक फिजिशियन हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों के बारे में तो नहीं बताऊँगी, बट हाँ, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है, आप समय से उठ रहे हैं, आपके सोने का टाइम निश्चित है, आप आप समय से अपनी बावल हैबिट्स क्लियर करते हैं और टाइम से खाना खाते हैं और आपकी बॉडी में एक बैलेंस है, तो हार्मोन्स में भी वो बैलेंस झलकेगा। लेकिन अगर आपकी दिनचर्या गड़बड़ा गई है, आप कभी भी सोते कभी भी उठते हैं, नींद पर ध्यान नहीं देते हैं, पानी ढंग से नहीं पीते हैं, आप खाने में गरिष्ठ भोजन का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर नहीं लेते हैं, हमेशा स्ट्रेस लेते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में हेल्दी लिविंग और साथ में कुछ एक्सरसाइजेस, स्पेशली योगाभ्यास से कुछ हार्मोनल ग्लैंड्स एक्टिवेट होती हैं, जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करके नेचुरल तरीके से अपने हार्मोन्स को संतुलित या बैलेंस्ड कर सकते हैं। जी, लाइफस्टाइल का इसमें क्या रोल है, इस पर और भी बातें करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरे बच्चा है, एक 13 साल का है, वो यानी शुरू से सोते में पेशाब कर देते हैं। तो अभी उसकी वजह से सब बहुत ढेर सारे डॉक्टरों को बताया। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। तो डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? डॉक्टर बोले दिमाग का वहम है, उसके बाद ही पेशाब होते हैं। देखिए, जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, फिर से मैं कह रही हूँ, और इसमें भी हार्मोन्स का और बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का एक क्रिस क्रॉस होता है। तो ये ना सोचे कि दिमाग का वहम है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। दिमाग का वहम ठीक करने के लिए भी किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आपको ले जाना पड़ेगा। कुछ दवाइयाँ भी उसकी होती हैं जिससे ब्लैडर कंट्रोल बेटर आता है। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है बच्चे को ब्लेम करना या बच्चे को डांटना या उसको उल्हाना देना, मारना। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चे के खुद के बस में ये नहीं है। एक अच्छे डॉक्टर को, जो आपके फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट भी हो सकता है, उसको दिखाएं। ऐसा देखा गया है कि 12, 13, 14 साल पर ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और अगर इसके बियॉन्ड भी ये चल रही है तो फिर डेफिनेटली एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो थैंक यू मैम। हेलो
हेलो जी बताएं क्या सवाल है? बस मैंने अभी बोला सवाल, उसका आंसर मुझे मिला। जी ओके मैम, थैंक यू। जी शुक्रिया। जैसे हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल की कि हार्मोन्स पर लाइफस्टाइल का क्या असर पड़ता है, तो बात करेंगे इसके बारे में। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैम पीरियड से पहले मेरे दोनों चेस्ट में दर्द होता है, ऐसे दुखने लगता है, मेरा हाथ भी नहीं लगने देता उसे। अच्छा। जी हाँ, ये बहुत स्पेसिफिक एक हार्मोन प्रॉब्लम है तरन्नुम। जी। ये महिलाओं में बहुत कॉमन देखी जाती है, इसे मैस्टैल्जिया कहते हैं, और ज़्यादातर ये पीरियड से एक हफ्ता से लेकर पीरियड्स होने के दौरान तक देखी गई है। अच्छा। ये वाटर रिटेंशन की वजह से होती है और ये ईस्ट्रोजन की प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस की बिगड़ने की वजह से होती है। और ऐसे में अगर ये लोग वाटर रिटेंशन ना हो, ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे यूरिन ज़्यादा पास हो, नमक की मात्रा कम कर दें, और कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स हैं जिसको लेने से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक बहुत सिंपल सी दवाई होती है, उसको आप ले लें। तो प्राइमोज़ा है कैप्सूल, वो जो कि नेचुरल है, उसको लेने से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें डायूरेटिक्स भी देने पड़ते हैं, जिनसे हम बॉडी के फ्लूइड को निकालते हैं, या फिर कई बार हमें हार्मोन्स अलग से बाहर से भी देने पड़ते हैं, तब ये ठीक होती है। बट जो माइल्ड प्रॉब्लम है वो इन 2-4 चीज़ों को करने से ठीक हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? सवाल यही है कि डेट के मुतालिक जो है ना, वो सवाल करना था मेरे को। लेट हो जाता है आने की। जी जी सवाल पूरा पूछें। जी सवाल पूरा पूछें। पूरा वही डेट जो है ना, आने में लेट होता है, आने के 10 दिन 12 दिन से लेट हो जाता है। अच्छा, मेरी वाइफ का। ओके। तो पीरियड्स अगर लेट आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। यूजुअली देखा गया है कि पीरियड्स की रेगुलरिटी हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। अगर पीरियड्स 5-6 दिन लेट हैं तो उसे इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो 1.5-2 महीने में आ रहे हैं और उसके साथ साथ कम भी फ्लो है उनका, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओडी नाम की एक हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जो कि 80% केसेस में जो इसका कारण होती है। इसमें हम हार्मोन चेकअप कराते हैं। ऐसे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और साथ में इनका FSH, LH, प्रोलैक्टिन ये सब लेवल भी बिगड़ा होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है। महिलाओं में भी थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन होता है, होना भी चाहिए। तो पुरुषों के मुकाबले वो बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा होता है। तो जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तो उसको PCOD नाम की कंडीशन कहते हैं, जिसमें न केवल पीरियड्स लेट आते हैं, बट कि कई बार चेहरे पर और ऐसी जगह बाल भी आ सकते हैं, मुहासे भी हो सकते हैं और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ऐसे लोगों में फैमिली में डायबिटीज़ की इंसिडेंस भी देखी गई है, जो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसके लिए दवाइयाँ हैं, और इसके लिए वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मरीज़ का वज़न नॉर्मल से 2-4 किलो भी ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम देखी गई है। कई बार बहुत ज़्यादा वज़न इसमें बढ़ जाता है और वज़न घटाने के बाद ये हार्मोन्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। जी, जैसे आपने गड़बड़ाने की बात कही, तो अगर हार्मोन्स गड़बड़ा जा रहे हैं, बैलेंस उनका बिगड़ गया है, तो क्या इसका असर औरतों की खूबसूरती पर या किसी की भी नींद पर भी पड़ सकता है? हाँ, तो 2 अलग बातें। नींद अलग है। नींद के लिए एक हार्मोन है मेलाटोनिन। उसका ये है कि जब आप जिस टाइम पर आप सोते हैं उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होने लगता है। तो स्लीप हाइजीन नाम की एक चीज़ होती है कि अगर आपको 10:30 बजे आप लाइट्स ऑफ करके सो रहे हैं तो ये उसी टाइम प्रोड्यूस होगा, बॉडी को एक आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी इस रिदम से छेड़छाड़ कर रहे हैं कि अगर आप कभी 2 बजे सो रहे हैं, या कुछ लोग जो रात की ड्यूटी करते हैं वो 4 बजे वो सोते हैं और दिन में जागते हैं, सोते हैं किसी भी टाइम पर, तो ये स्लीप हाइजीन बिगड़ जाती है, क्योंकि इस हार्मोन का जो फ्लो है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए अच्छी स्लीप हाइजीन के लिए और स्लीप वाले हार्मोन को रेगुलेट करने के लिए आप अपनी स्लीप हाइजीन और स्लीप डिसिप्लिन मेंटेन करिए। खूबसूरती का जहाँ तक सवाल है, हाँ, हार्मोन्स का असर बहुत हद तक आपकी खूबसूरती पे पड़ता है। इसीलिए जब आप बारे में बात करेंगे, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं तो कोशिश करेंगे सभी से बात कर ले। हेलो। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका?
और जनाब नींद नहीं आती और सिर में दर्द होता है। इन्हें नींद नहीं आती और सिर में इनके उम्र दर्द क्या है रहता आपकी? हाँ जी। जी, आपकी उम्र क्या है? नमस्कार जी। जी बताएं, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? 58 साल है। 58 साल है। ओके जी। तो सबसे पहले तो आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लें। सर में दर्द का बहुत बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, और भी साइनसाइटिस हो सकती है। तो ये सिंपल कारण जब आप रूल आउट करा लेंगे तब हम देखेंगे कि क्या रीज़न है। नींद नहीं आने का ये भी एक अगेन कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लेकिन आमतौर पर अगर आप सेम टाइम पर सोना शुरू करेंगे तो सेम टाइम पर आपका स्लीप हार्मोन निकलना, प्रोड्यूस होना शुरू करेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको इसमें हार्मोन का रोल हो सकता है। जी। एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है तो जरूर। आंसर बहुत मुख्तसर सा देंगे। जरूर। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब बात करने का 2 साल के बाद भेजना बोलती है। आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? आप हाँ तो मेरे को जो है शुगर अभी हुई है, मैंने चेक करवाया 106 बगैर खाए के, और खाए बाद जो है तो 168 है। ओके, ये बहुत ही माइल्ड लेवल है ऑफ शुगर है। हाँ, शुगर भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, तो अगर आपके बॉडी में इंसुलिन कम है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो आपको शुगर हो सकती है, बिकॉज शुगर का मेटाबॉलिज्म इंसुलिन से होता है। लेकिन 106 कोई बहुत ज्यादा नहीं है। खाली पेट शुगर आपकी अगर 90 और 100 के बीच में है तो उतना काफी है। जी, डॉक्टर निमी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, तमाम कॉलर्स के सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कल हेलो परवाज में हमारे साथ होंगी डॉक्टर शहला अग्रवाल, जो हमें बताएंगी सर्दियों में जिल्द की देखभाल आप किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।